नमस्कार बच्चों, बीए सेकंड सेमेस्टर 3 में 5वां पाठ महादेवी वर्मा की कविताएं हैं, जिसमें इसकी पहली कविता कह दे माँ क्या अब देखूं। तो सबसे पहले हम इस कविता का सार करते हैं। यह कविता जो उनका काव्य संग्रह रश्मि है उससे लिया गया है। तो यह प्रकृति को माँ कहती है और ये कहती है कि प्रकृति तेरा रूप सौंदर्य इतना अच्छा है कि मैं तेरी तरफ देखूं, या मनुष्य की जर्जर हालत जो गरीबी और पीड़ा से इंसान ख़त्म होता जा रहा है, या उसको देखूं, तुझको देखूं। तेरा तो रूप सौंदर्य अनंत ऐश्वर्य पूर्वक है। दूसरी तरफ मनुष्य है जो दुख पीड़ा और भूखा हुआ मरता जा रहा है, उसकी तरफ निहारूं। तो ये महादेवी वर्मा कहती है। इसका सार इस प्रकार है। हम इसका सार करते हैं। सबसे पहले तो महादेवी वर्मा द्वारा रचित कह दे माँ अब क्या देखूं कविता से ली गई है। यह कवित्री के रश्मि काव्य संग्रह से ली गई है। इसमें उसने भारतवर्ष की प्राकृतिक शोभा का वर्णन करते हुए यहाँ मानव जीवन की दीनहीन दशा का द्वंद्वात्मक चित्रण किया है। एक और तो प्रकृति का शोभा का वर्णन किया है, दूसरी तरफ मानव जीवन की जो दीनहीन दशा है उसका दोनों का चित्र प्रस्तुत किया है। वे एक बच्चे की सरलता से भारत माँ से प्रसन्न करती है कि वे प्रकृति की शोभा को देखकर प्रसन्न हों या पीड़ित मानव के प्रति सहानुभूति या संवेदना व्यक्त करें। और उन्हें लगता है मानव जीवन जो इतना जर्जर हो चुका है, उसका मानव जीवन में जितनी दीनता विषमता है उसे छोड़कर प्रकृति की ओर आकर्षित होना लज्जाजनक है। प्रकृति और मानव जीवन की विषमताओं का चित्रण करते हुए वे कहती है, एक और तो खिलती कलियां हैं, प्रकृति का चीर यौवन है, और हिम जो बर्फ़ की हीरों के समान जो ओस के कण हैं, और मंद मंद समीरन है जो बसंती हवा चलती है जो खुशबूदार होती है, आमों की बहार है, मकरंद से युक्त मधुमक्खियाँ हैं, और अली शिशु और प्रकृति के जगमगाते तारे की दिवाली है, और विहंगों का कलरव है, विहंगों माने पक्षियों का कलरव है, रजत रश्मियाँ हैं, प्रकृति की अम्लान हंसी आदि हैं। तो दूसरी ओर क्या है? दूसरी ओर जो मनुष्य भूख प्यास और पीड़ा से करा रहा है उसकी तरफ इशारा किया है। जो मानव भूखा गरीब किसान मजदूर हैं, उसके भूख के कारण प्यास के कारण प्यासे होठ हैं, मानव का जर्जर शरीर है, जर्जर माने नष्ट होना, उसका शरीर नष्ट हो रहा है, आँखों में आंसू के कण हैं, और उसकी जो सांसें हैं ठंडी पड़ गई हैं आहें, उर पिंजर में तैरता जीवन सुख है। यानी कि उर पिंजर माने उसके खाली पेट में जो उसकी आत्मा है वह एक सुख माने जीवन रूपी तोता जो मरने को हो रहा है, दुखों में पिसता हुआ मानव का शैशव है, और निर्जन कोने में रखा सूना दीपक है, और व्यथित मौन मन या चिंतातुर पलकें हैं, जीवन का क्रंदन है। इस प्रकार कवयित्री ने प्रकृति के सुंदर संसार की अपेक्षा मानव जर्जर जीवन के प्रति सहानुभूति और संवेदना व्यक्त की है। ये इस कविता का सार है। अब हम इसका सरलार्थ करेंगे। इसकी पंक्तियाँ प्रस्तुत ली गई हैं जो इस कविता में हैं, जो इसकी पहली पंक्ति हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित कह दे माँ अब क्या देखूं से अवतरित है। और कविता में उन्होंने प्रकृति के विविधतापूर्वक आकर्षक का चित्रण करते हुए
मानवीय पीड़ा के चित्रण को ज़्यादा वरीयता दी है। वरीयता माने श्रेष्ठता प्रदान की है। मनुष्य की पीड़ा को ज़्यादा श्रेष्ठता प्रदान किया है। दोनों का वर्णन किया परंतु मनुष्य की पीड़ा को ज़्यादा महत्व दिया है। तो इन पंक्तियों में कवित्री कहती है, देखूं खिलती कलियां या प्यासे सूखे अधरों को। तो यहाँ पर कवित्री कहना चाह रही है कि हे प्रकृति, मैं दिन प्रतिदिन पेड़ों पर तुम्हारी नित नई कलियां खिलती हैं, यानी नई कोपलें आती हैं, उनको निहारूं या तरस्त मानवता की प्यास के कारण सूखे होठों को निहारूं। त्रस्त मानव माने तरस या पीड़ा के कारण सूखे होठों को देखूं। आगे कहती है, तेरी चीर यौना सुषमा या जर्जर जीवन देखूं। तो जो चीर यौना है वह अक्षय युवावस्था है, यानी जो प्रकृति का सौंदर्य है वह अक्षय युवावस्था, एकदम से बिल्कुल नई ताज़ा लगती है प्रकृति। और दूसरी तरफ क्या है, यहाँ इन पंक्तियों में कहना चाह रही है कि मैं प्रकृति के अक्षय युवावस्था में रहने वाले सौंदर्य को निहारूं। सुषमा होती है सौंदर्य, यानी तेरी अक्षय युवावस्था, तेरे सौंदर्य को निहारूं या नष्ट होने को आतुर जीवन को देखूं। जर्जर माने नष्ट हो जाना, जर्जर माने कमज़ोर या नष्ट होने को आतुर हो रहा हो जीवन को देखूं। आगे कहती है, देखूं हिम हिरियक अस्ते खिलते नीले कमलों पर, या मुरझाई पलकों से झरते आंसू कण देखूं। तो हिम हिरियक का अर्थ यहाँ दिया हुआ है। हिम माने बर्फ, हिरक माने हीरा। जो बर्फ के कण होते हैं वे हीरों के समान नीले कमलों पर गिरते हैं। मैं हिलते हुए नीले रंग के कमलों पर बर्फ रूपी हीरों को हंसते मुस्कुराते हुए देखूं, या शब्द आ गया यहाँ पर मुरझाई पलकों पर। जो आदमी दुख पीड़ा में है क्या है, वह मुरझाया हुआ है। मुरझाई हुई पलकों, आँखों की, यानी कि दुख कष्ट से पीड़ित मनुष्य की पलकों में झरझर गिरते आंसुओं को देखूं, यानी कि मुरझाई हुई पलकों से झरते माने आंसू कण को देखूं। एक और तो प्रकृति का वर्णन है और दूसरी तरफ मानव का है। तो इसका विशेष क्या होगा, यहाँ रूपक अलंकार है। यह यौवन सुषमा में रूपक अलंकार हो गया, और अनुप्रास अलंकार है, जय जय की आवृत्ति होगी जर्जर और जीवन में। और इनमें आत्मकथात्मक शैली है, क्योंकि महादेवी वर्मा ने खुद लिखी हुई पंक्तियाँ, तो आत्मकथात्मक शैली है। प्रसाद गुण और माधुर्य गुण है। भाषा सहज सरल खड़ी बोली है। तद्भव शब्दावली है। और इसमें एक और प्रकृति की चीर यौना का वर्णन किया, तो दूसरी ओर मनुष्य की दुख पीड़ा का वर्णन किया गया। और अगली कविता है इसकी, अगली पंक्तियां हैं। नंबर 2, सौरभ पीकर बहता देखूं यह मंद समीरण, यानी बसंत ऋतु में जो सौरभ क्या होता है, सौरभ माने खुशबू, सुगंध होती है। सौरभ पीकर बहता देखूं या मंद समीरण, यह मंद समीरण होती है हवा, समीरण हवा, मंद माने धीमे धीमे। तो कवियत्री यहाँ कहती है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं सुगंध को पीकर धीमी गति से बहती हुई पवन को निहारूं या त्रस्त लोगों या दुख की घूट पीती ठंडी सांसों को देखूं। या जो दुख माने त्रस्त लोगों की उन ठंडी आहें, सांसें क्या होती, आहें, यानी जो आदमी दुख से थक गया हो तो उसकी ठंडी आहें चलने लग जाती हैं। तो ठंडी आहें को निहारूं या दुख का घूंट पीकर रहने वाले आदमियों को देखूं। तो कवित्री यहाँ पर कहती है, यानी कि एक और तो जो खुशबूदार सुगंधित प्राकृतिक पवन चल रही है, बसंती हवा चल रही है, तो दूसरी तरफ
आदमी की जो सांसें चल रही हैं वह दुख पीड़ा के कारण ठंडी हो चुकी हैं। फिर आगे कहती है, खेलूं पराग में मधु में, तेरी बसंत छाया में या झुलसे संतापों से प्राणों का पतझर देखूं। तो इन पंक्तियों में क्या कह रही है कवियत्री? कहती है, मैं बसंत ऋतु की छाया में, बसंत ऋतु की छाया में मधुमय वातावरण में परागमय कणों के साथ खेलूं। जो फूलों में क्या है? परागमय होता है जो रस होता है, जो फूल के बीज का होता है उसमें रस होता है। मधुमय माने मीठा रस होता है। बसंत ऋतु में सभी फूल खिल जाते हैं और उनमें मधुरता का रस होता है। तो यहाँ कवित्री कहती है कि उस बसंत ऋतु में जो परागम होता है, जो फूल के बीज का मधुमय रस होता है, उसको निहारूं या झुलसे संतापों से या पीड़ित मानव के उन प्राणों के पत्तों की भांति झरते हुए देखूं या कष्ट या पीड़ा से झुलसे हुए देखूं। झुलसे हुए संतापों से प्राणों का जो प्राण उसके निकल रहे हैं, पीड़ा और प्राणों से मनुष्य को झुलसते हुए देखूं या तेरे रूप सौंदर्य को निहारूं। तो इसमें क्या है? इसमें संदेह अलंकार और है, क्योंकि संदेह हो रहा है। एक और तो इतनी मधुरता है, प्राकृतिक सौंदर्य है, तो दूसरी तरफ आदमी दुख और कष्ट पीड़ा में जी रहा है। और यहाँ रूपक अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है, आत्मकथात्मक शैली है। तो मानव जीवन में अत्यंत त्रस्त और पीड़ित और दुखी है। और इस प्रकार दूसरी तरफ कवित्री प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करी है। तो उसको समझ नहीं आ रहा है मैं किसको निहारूं। तो इसीलिए वह मानव त्रस्त पीड़ा आदमी की देखने को आतुर हो रही है।